सो गाइस कुछ रीसेंट अपडेट्स आया है बेन एफ्लेक के बैटमैन रोल को लेकर और स्नाइडर कट का भी एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन सामने आया है। तो इस वीडियो में मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट मैं एक रिस्क ले रहा हूँ इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन सामने आया है उसको कल्चर्ड नर्ड ने अपने वेबसाइट पे पोस्ट किया था, बट पोस्ट करने के कुछ ही देर बाद उन्होंने इस आर्टिकल को टेक डाउन कर दिया। बट लकीली किसी ने उसे ट्विटर पे फिर से पोस्ट किया था तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल गया एंड आई एम होपिंग दैट मुझे इस वाले वीडियो पे कोई स्ट्राइक ना मिले। But anyways, I want to talk about it, so I am taking this risk. So स्नाइडर कट वाले इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द बेन एफ्लेक सिचुएशन। सो जैसा कि आप जानते हो डीसी फैंडम सामने आ रहा है, दुनिया भर के फैंस अपने अपने फैन आर्ट को सबमिट कर रहा है इस इवेंट के लिए। तो इन्हीं में से एक फैन आर्ट को AT&T ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया एंड वो बेन एफ्लेक के बैटमैन का था एंड इसके साथ 4 और भी बैटमैन के फैन आर्ट इंक्लूडेड थे इस पोस्ट में, बट मेन फोकस पे उन्होंने इस पिक को रखा है। ना आई एम श्योर कि उनके पास ढेर सारे फैन आर्ट्स आए होंगे और उनमें से वो कुछ भी डाल सकते थे, पर उन्होंने ना तो रॉबर्ट पैटिंसन का कोई पिक डाला जो कि बैटमैन का रोल प्ले करने वाले हैं अपने सोलो मूवी में, और ना ही माइकल कीटन का कोई पिक पोस्ट किया जिनके वापस आने का रूमर्स अभी बहुत स्ट्रांग हो गया है। एंड इतने सारे ऑप्शंस में से दे चोज टू पोस्ट दिस, उन्होंने बेन एफ्लेक के बैटमैन को सिलेक्ट किया है। तो क्या ये सरप्राइजिंग नहीं लगता आपको? एंड इसके पहले भी ट्विटर पे AT&T ने कई बार बेन एफ्लेक के रिटर्न का हिंट्स दिया है और AT&T बहुत अच्छे से जानता है दैट फैंस वांट दिस टू हैपन। तो अगर उनका कोई प्लान्स नहीं है बेन एफ्लेक को वापस लाने का तो वो क्यों जानबूझ के फैंस को हाइप करेंगे, जबकि वो अच्छे से जानते हैं इस फोटो को डालने के बाद क्या रिएक्शंस होने वाला है। और पिछले 2 दिनों से बॉस लॉजिक कंटिन्यूअसली बेन एफ्लेक और डेथस्ट्रोक का फैन पोस्टर क्रिएट करके अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करे जा रहा है एंड उसने स्पेसिफिकली बेन एफ्लेक के प्रोजेक्ट को मेंशन किया है जिसमें डेथस्ट्रोक और जोकर इंक्लूडेड है एंड ही आल्सो टैग्ड HBO Max इन हिज पोस्ट और साथ में उसने #DC फैंडम का भी एक ट्वीट डाला है। नाउ मुझे पता है दैट बॉस लॉजिक ने पास्ट में स्नाइडर कट को ट्रोल किया है, बट ओवर द टाइम बहुत से लोगों का ओपिनियंस चेंज हो चुका है और अब वो भी स्नाइडर कट को सपोर्ट करते हैं। सो मुझे नहीं पता बॉस लॉजिक को कोई हिंट्स मिला है या नहीं, बट यूजुअली उसको इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रहता है एंड उसको यूज करके बहुत से स्टूडियोज ने अपने प्रोजेक्ट्स को प्रमोट भी करवाया है पास्ट में। सो आई थिंक उसको बेन एफ्लेक के बारे में भी कुछ हिंट्स मिला होगा शायद। और इन 2-3 दिनों में जो कुछ भी हुआ है सोशल मीडिया पे, ये सारे डिटेल्स हमें सोचने पर मजबूर कर दे रहा है क्या DC फैंडम के दिन हमें सच में बेन एफ्लेक का अनाउंसमेंट मिलने वाला है। एंड आई रियली होप कि DC अनाउंस कर दे इस चीज को बिकॉज वी वांट बेन एफ्लेक बैक। अब ऑब्वियसली DC के अंदर पॉलिटिक्स तो हो ही रहा है क्योंकि 2 साइड है, एक तो जेफ जॉन्स का साइड है और एक जैक स्नाइडर का साइड है। जेफ जॉन्स नहीं चाहता बेन एफ्लेक वापस आए, बट अभी सब कुछ AT&T हैंडल कर रहा है, तो AT&T अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है एंड वो अगर चाहे तो बेन एफ्लेक को भी अपना सीरीज या मूवी आराम से दे सकता है। सो ये तो था बेन एफ्लेक का इन्फॉर्मेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्नाइडर कट अपडेट। गाइस मैं आपको कुछ सेकंड्स के लिए 2 फोटोज दिखाने वाला हूं और आप उसको पॉज करके देख लेना क्योंकि मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। सो अगर आपको ये फोटोज देखकर कुछ भी समझ में नहीं आया तो लेट मी एक्सप्लेन। ये जस्टिस लीग मूवी का स्टोरी बोर्ड आर्ट है एंड इसमें जो डिस्क्रिप्शन था उसमें से एक रफ आइडिया हमें यही मिलता है। यहाँ 5 साल बाद नाइटमेयर टाइमलाइन के गौथम को दिखाया गया है और यहाँ साइबॉर्ग को फ्लैश घसीटता हुआ ले जा रहा है क्योंकि उसकी हाफ बॉडी नहीं है एंड बैटमैन आसमान की ओर देखकर कहता है दैट उन्हें अंदर जाना होगा इससे पहले वो आ जाए एंड इससे शायद वो सुपरमैन के बारे में ही मीन कर रहे हैं। सो ये सीन बिल्कुल जो जैक स्नाइडर का ओरिजिनल 5 फिल्म आर्क का प्लान था उसको डिपिक्ट कर रहा है एंड ऐसा कहा जा रहा है दैट जैक स्नाइडर ओरिजिनली जस्टिस लीग के एंड में इस सीन को इंक्लूड करना चाहते थे एज अ पोस्ट क्रेडिट सीन, बट ऑब्वियसली सारा प्लान तो चेंज हो गया था। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इस स्टोरी बोर्ड को ड्रॉ किया है जिम ली ने एंड इस एक नाम के वजह से मेरे दिमाग में कई सारे थ्योरीज आ रहे हैं स्नाइडर कट को लेकर। सो द फर्स्ट थिंग इज कि इस आर्टिकल को कल्चर नर्ड ने पोस्ट करने के कुछ ही देर बाद रिमूव कर दिया एंड इसका एग्जैक्ट रीजन हमें नहीं बताया उन्होंने, बट इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला तो उनको फैंस से बहुत गाली सुनने को मिला था ट्विटर पे कि उन्होंने स्पॉइलर दे दिया है स्नाइडर कट का, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, बिल्कुल बेकार एलिगेशन नहीं है क्योंकि जैक स्नाइडर ने खुद अपना प्लान स्नाइडर कॉन में रिवील किया था एंड ये सीन उसी प्लान का पार्ट है। एंड अगर आपको पूरा ओरिजिनल प्लान जानना है आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, आप इसके बाद देख लेना। एंड दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि उनको डायरेक्टली AT&T या वार्नर ब्रदर्स से ऑर्डर आया है इसको रिमूव करने का, बिकॉज ये कोई नया स्टोरी बोर्ड नहीं है। जितना इन्फॉर्मेशन मिला है उससे यही पता चला दैट 1-1.5 साल पहले इस स्टोरी बोर्ड को बहुत से ब्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स ने देख रखा है, बट उनके पास परमिशन नहीं था इसके ऊपर कुछ भी बात करने का। बट अब जब ये रिवील हो गया है आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है दैट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वाला सीन फिल्म में होगा ही, क्योंकि जैक ने बहुत से चेंजेस किया था अपने प्लान में एंड ऑल्दो वो स्नाइडर कट को बिल्कुल अनकम्प्रोमाइज रिलीज कर रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि ये सीन इंक्लूडेड होगा।
बट आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आ रहा है दैट जैक स्नाइडर इस सीन को इंक्लूड करेंगे स्नाइडर कट के पोस्ट क्रेडिट सीन में। एंड ओरिजिनल प्लान के हिसाब से 2 ग्रीन लैंटर्न ब्रूस के लेक हाउस में आने वाले थे, ब्रूस को डार्क साइड जो वॉर प्लान कर रहा है उसके बारे में वार्न करने के लिए। सो आई थिंक ये वाला सीन ब्रूस अपने सपने में देखेगा, जैसा कि उसने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के नाइटमेयर सीन को देखा था। एंड इस सीन के बाद ब्रूस की नींद खुलेगी एंड फिर ग्रीन लैंटर्न का सीन प्ले होगा। एंड गाइस दैट विल बी द क्लिफ हैंगर जिससे कि स्नाइडर कट का सीक्वल्स उसी वक्त कंफर्म्ड हो जाएगा। एंड अगर AT&T एंड वार्नर ब्रदर्स ने कल्चर्ड नर्ड को इस आर्टिकल को रिमूव करने के लिए कहा है तो शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते थे ये रिवील हो जाए फिल्म के रिलीज के पहले ही। ना आई नो मैं शायद बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, बट जैक ने खुद बोला है कि हमने अभी तक सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग देखा है और बहुत से सरप्राइजेस हमें मिलना बाकी है। एंड मैंने वेरो पे जैक स्नाइडर को एक क्वेश्चन पूछा था स्नाइडर कट के सीक्वल्स के बारे में, एंड उसके आंसर में उन्होंने स्नाइडर कट के सीक्वल का हिंट भी हमें दिया था। एंड मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप अगर चाहो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। एंड द लास्ट रीजन जिसके वजह से मुझे ये सीन पॉसिबल लगता है दैट इज कि ये स्टोरी बोर्ड जिम ली का है, जिन्होंने स्नाइडर कट के रिलीज होने से लेकर मल्टीवर्स को लाने तक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो ऑब्वियसली स्नाइडर कट के सीक्वल्स के लिए ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू सेट अप द फ्यूचर। एंड हो सकता है इसका पूरा प्लान जिम ली एंड जैक स्नाइडर ने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। सो गाइज आप मुझे कमेंट्स में बताओ आप क्या सोचते हो बेन एफ्लेक और स्नाइडर कट के इस सीन को लेकर। एंड अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड गाइज किसी भी हाल में जस्टिस कॉन को मिस भूल के भी मत करना। सो बस अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय गाइज, टेक केयर।